छोटे छोटे नियम है, स्नान कैसे करना चाहिए बताइए। अब आप कहोगे कि शिव पुराण की कथा में ये भी लिखा है क्या, स्नान कैसे करना चाहिए। कुछ लोग गए और बाथरूम में जाकर के बाल्टी से जल लेकर के यूं डाल दिया। तो संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र निर्देश करते हैं, और हमारा जो शास्त्र है ना, इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं। नासा जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि क्या है आखिर। अभी भी गोकुल मथुरा वृंदावन में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जो लोग हैं ना, वो आकर के रिसर्च कर रहे हैं कि क्या था इस गोकुल की मिट्टी में, वृंदावन की इस मिट्टी में, मथुरा की मिट्टी में, जहां पर भगवान कृष्ण जन्म लेकर के आए हैं। और कृष्ण जन्म लेकर के आए ना, हजारों गोपियां, हजारों ग्वाल बाल, लाखों की संख्या में गोपियां, जब भगवान यूं दौड़ लगाते हैं तो गोपियां लाखों की संख्या में उनके पीछे दौड़ लगाती हैं। क्या था कन्हैया में ऐसा, रिसर्च करने के लिए आज लोग आए हैं। तो यहाँ भी रिसर्च हो रहा है कि क्या नियम है, स्नान का नियम क्या है, कैसे भी स्नान कर लो, यूं डुबकी लगाओ स्नान हो गया। लेकिन निर्देश दिया है कि स्नान करने के लिए सबसे पहले अगर पानी आप अपने शरीर के ऊपर डालो तो माथे के ऊपर मत डालो। कुछ लोग पैर के ऊपर डालते हैं, तो कहते हैं कि पैर के ऊपर भी मत डालो, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है अपना शरीर का और पानी का टेम्परेचर क्या है। तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया कि हाँ यार, शिव पुराण के अंदर जो संतों ने लिखा है ना, वो सही। सबसे पहले हाथ के ऊपर पानी डालो, यूं करके हाथ धो, उसके बाद स्नान का ये नियम है। और ऐसा भी कहा है कि स्नान करते समय नर्मदा का नाम ले लो, गंगा का नाम ले लो, तो गंगा नर्मदा आपकी बाल्टी के अंदर आ जाएगी। गंगे हर नर्मदे हर, ये लो नर्मदा मैया आ गई है, गंगा मैया आ गई है ना। देखो शिव पुराण की कथा सुनो तो सभी तीर्थ आकर के निवास कर जाते हैं। गंगा का नाम लिया, और ऐसा कहा भी गया है, ऐसा कहा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतेरपि। गंगा अगर 1000 किलोमीटर दूर है, आपने गंगा को यहाँ पर याद किया, गंगा तत्क्षण उसी समय आकर के बाल्टी के अंदर आकर के विराजित हो जाती है। बोलो, और यूं करके स्नान कर लो। गंगे हर नर्मदे हर, बोलो नर्मदा मैया का एक बार नाम जोर से बोलिए, नर्मदे हर। आपको पता है नर्मदा मैया का नाम लेने से बड़ा कल्याण व्यक्ति को प्राप्त होता है। नर्मदा इस कलयुग के अंदर, गंगा जो है ना, ऐसा कहा है शास्त्रों में, मैंने संत महात्माओं के मुखारबिंद से सुना है कि गंगा तो लुप्त हो जाएगी जब कलयुग अंत आएगा, नर्मदा कभी लुप्त नहीं हो पाएगी। नर्मदा अजर अमर है। ऐसे कुछ लोग माँ गंगा से पूछते कि मैया, लाखों लाखों लोग आकर के तुम में स्नान करते हैं और पाप धो करके जाते हैं, तो वो पाप आपके अंदर आकर के स्थिर हो जाते हैं, तो क्या आपको पाप नहीं लगता है क्या? आप अपने पाप को धोने के लिए कहाँ जाती हो? तो गंगा मैया कहती है कि मैं भी अपने पाप को धोने जाती हूँ। कहाँ जाती हो? तो नर्मदा मैया में स्नान करती है गंगा, तो उनके पाप धुल जाते हैं। बताइए।